धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी ने सम्मानित प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा, उस पे तो उनके प्रशंसकों को खुश होना चाहिए कि उनके आत्मविश्वास के स्तर को एकदम कितने महत्वपूर्ण मानते हैं कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों से बात कर लेते हैं। उनको किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी विषय पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक लोग हैं, उनको इस बात का के लिए राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए कि वह हमारे नेता के आत्मविश्वास के स्तर को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारे नेता को भगवान से ही बात करने का क्षमता है, तो उनके आत्मविश्वास की तारीफ है। नाराज होने का कोई मतलब ही नहीं उनके लिए। और राहुल गांधी को यह बात कहने का मौका क्यों किसने दिया? अगर आप ये कहेंगे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं इसलिए हमारा जहाज राडार की पकड़ में नहीं आएगा, ये बात तो पब्लिक डोमेन में है ना। ऐसा तो नहीं किसी ने कहा हो, ये तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कहा। अगर उन्होंने ये कहा कि नाले के गैस से पकौड़ी बनाई जा सकती है, तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये तो इसमें कोई भाषा ही नहीं। सम्मानित प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। जो इतिहास हम पढ़ते हैं वह एकांगी है, उसमें हमारे पक्ष को ढंग से रखा नहीं गया, घटनाओं को सही तरीके से रखा नहीं गया। ये तो ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी कान में उन्होंने बात कही है। सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक समारोह में उन्होंने कही है। उनकी पार्टी ने लगातार इस बात को कहा है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, इतिहास गलत तरीके से हमको पढ़ाया जाता है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही उसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो असत्य हो, तथ्यों पर आधारित ना हो। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जिसको आप मनगढ़ंत या कल्पना पे आधारित आप कहते हैं। भारतीय राजनीति के बारे में जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उसमें भी कोई आप उनके तथ्यों से इनकार नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की बातों में कंसिस्टेंसी है। उन्होंने अपनी बातों को कहीं हल्का नहीं होने दिया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन मुद्दों की चर्चा उन्होंने शुरू की, उन मुद्दों पे अभी भी कायम है। हमारे आप जैसे लोगों के लिए, इस देश के सामान्य नागरिक के लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को दुनिया के उन तमाम अकादमिक संस्था आमंत्रित करते हैं जो स्तरीय हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय के 32 प्राध्यापकों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो वह नोबेल प्राइज मैंने समाज सेवा के लिए नहीं मिला है, अकादमिक गतिविधियों के मिला है, अध्ययन अध्यापन के मिला है, उनके शोध के लिए मिला है, उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए मिला है। यानी कि अगर इतने पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं जो उनको राहुल गांधी को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं अपनी बात करने के लिए, यह महत्वपूर्ण। आप 25 लोगों को इकट्ठा कर ले और भाषण दे दे, बात अलग है। आपको आमंत्रित किया जाए और कहे कि आप हमारे यहाँ करके आप अपनी बात कहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये ऐसे लोग हैं जो जनमत को प्रभावित करने वाले लोग हैं, जनमत को तैयार करते हैं। लोग इनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। आप पूरे हाल में देखिए तो उसमें भारतीय मूल के तमाम लोग हैं, ज्यादा ऐसे ही लोग हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अमेरिका में जाके बसे हुए हैं या वहां काम कर रहे हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो भी बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं वो, और भारतीय मूल के लोग हैं। इनकी बातों का अगर, और आप ये देखिए ना कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बातें कही, आप आजाद हैं अपनी बात करने के लिए, लेकिन लोग भी उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उनकी जो प्रतिक्रिया है बताती है कि जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आम आदमी उस बात से वो सहमत है कि किस तरीके से, किस हल्के तरीके से प्रधानमंत्री जी को अपनी बात करने की एक प्रवृत्ति बन गई है। राहुल गांधी के द्वारा इस देश के मुद्दों को वहां पर जो उठाया जाना है, या इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ऐसे लोगों के बीच में इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की बात उठाई, जो अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी बात उन्होंने उठाई, विदेश नीति के बारे में जो भारत सरकार का रवैया है उसको लेकर के जो उन्होंने उठाया, वह उन लोगों के बीच में उठाई जो जनमत को प्रभावित करते हैं, जनमत को तैयार करते हैं, लोगों के बीच में अपनी बात को कहते हैं। संख्या, आप एक हाल में कही गई बात को आप कह सकते हैं कि सीमित संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन वो एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और बड़े समूह को प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातों का जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार उन बातों का जवाब नहीं दे पा रही है कि जिन बातों को राहुल गांधी उठा रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, अगर उनको वही कह रहे हैं कि हमारा संसदीय व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है,
अगर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी 2004 में संसद के सत्ता ग्रहण करते समय यह कभी नहीं सोचा था कि उनकी संस्था इस तरीके से जा सकती है, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? अगर इस देश के आम नागरिक इस बात को महसूस करता है कि मानहानि के मामले में जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा सजा हो सकता का प्रावधान है, अगर ऐसी सजा राहुल गांधी को मिलती है जो हैबिचुअल अपराधी नहीं है, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिनकी छवि इस तरह की नहीं है कि जो कानून की में विश्वास नहीं करते हैं या जो अराजकता में विश्वास करते हैं, एक ऐसे नेता के प्रति एक ऐसा राजनीतिक, आप ये बात बहस के लिए कोई कर सकता है कि साहब ये अदालती फैसला है, लेकिन अदालत तक ले जाने वाला कौन है? राजनीतिक दलों के लोग हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं। और जो स्थितियां बनी उसमें इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि उसमें राजनीतिक दल ने अपने प्रभाव, अपने असर का उपयोग न किया हो। मैं नहीं कहता कितना किया होगा कितना नहीं किया होगा, लेकिन यह बात सामान्य बात नहीं है कि एक पहली बार का किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, अदालत उसमें सुनवाई करती है और उस मामले में जो सबसे ज्यादा अपराध का सजा का प्रावधान है वह सजा उस व्यक्ति को सुना दी जाए। अगर इस बात को राहुल गांधी किसी इस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उठाते हैं तो सही सरकार के पास जवाब क्या है? और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप जो रविशंकर प्रसाद जी इस बात को कह रहे हैं वही बात करेंगे आप कि आप कह रहे हैं कि देश के विकास के खिलाफ आप एक माहौल बना रहे हैं। अरे कौन सा विकास? क्या आपके आने के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई? आपके विकास के क्रम में क्या लोगों की जो लाइफ में कोई गुणात्मक परिवर्तन आ गया? क्या बड़े देश के बड़ी जनसंख्या के जीवन स्तर में परिवर्तन आ गया? क्या औद्योगिक विकास बहुत बढ़ गया? औद्योगिक विकास की वजह से रोजगार के अवसर सृजित हो गए? क्या औद्योगिकरण की एक लहर, एक बयार चल गई पूरे देशव्यापी हर जगह? आपकी स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में लगने वाले कारखाने को आप गुजरात लेके चले जाते हैं, गुजरात में लगने वाले कारखाने को आप कर्नाटक में ले जाने की बात करते हैं, यहाँ का वहाँ का यहाँ, ये घुमा फिरा करके आप बात करते हैं। केवल चुनाव के दृष्टि से आपके औद्योगिक निर्णय होते हैं। तो किस विकास की बात कर रहे हैं आप? जिसकी बात कही प्रकाश जी ने कि हालत यह है कि इस देश में दिन प्रतिदिन शिक्षा महंगी होती चली जा रही है। निजी विश्वविद्यालयों का आप समर्थन करते हैं, लेकिन वो विश्वविद्यालय जो सरकारी खर्चे से चलते हैं, इस देश के करदाताओं के खर्चे से चलते हैं, उन विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर उसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए आप कुछ नहीं करते। आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए आप कुछ नहीं करते। जो विश्वविद्यालयों के स्थापना के समय जो प्राध्यापकों की संख्या निर्धारित की गई थी वह पद भरने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। जो विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को जितना सुदृढ़ किया जाना चाहिए उसके लिए आप कुछ नहीं करते। कि अगर दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 या 50 विश्वविद्यालयों की गिनती की जाए तो भारतीय किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता और इस पर आपको क्षोभ भी नहीं होता। कुलपतियों के पद स्थिति हो गई है कि किन लोगों को आप कुलपति बनाते हैं, या अगर लोगों को बताया जाए तो सोचेंगे कि लोग आपके ऊपर केवल हंसेंगे कि किस तरह के लोगों को आप कुलपति बना रहे हैं। और एक एक विश्वविद्यालय के कुलपतियों को 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय का प्रभार दिए हुए हैं आप। गोया कि आपके पास इतने लोग भी नहीं कि आप कुलपति बना लें। जो पढ़ने पढ़ाने का एक मानक होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक परिवर्तन होने चाहिए वो अद्यतन करने का वो भी आप काम नहीं करते। आप कभी कहते हैं कि महात्मा गांधी के पाठ को सिलेबस से हटा दीजिए, कभी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को हटा दीजिए। तो आप ये तो तमाम स्थितियां सरकार ने खुद बनाई ना। क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये हालात बनने चाहिए? और ये तो अच्छी बात है कि जो पश्चिम के देश हैं, यूरोपीय देश हो चाहे यूएस हो, या जो लोकतांत्रिक देश हैं या दुनिया के तमाम देशों के बारे में जानना चाहते हैं सरकार से अलग हट करके। मैं राजीव जी, मैं बीबीसी के एक शोध केंद्र में गया था लंदन में। मैं ये आपसे कह सकता हूं कि उन नेताओं और उन नेताओं के बारे में जितनी उस शोध केंद्र में है वो हमको आपको नहीं है। और अद्यतन जानकारी आज जो घटनाएं हो रही हैं वो उनके अभिलेखों में है। वो इतना समय देते हैं और इतना प्रयास करते हैं, संस्थागत रूप से भी और अकादमिक स्तर से भी, गैर सरकारी तरीके से भी। और गैर सरकारी तरीके से भी वहां के लोग समाज में लोगों को दूसरे देशों के बारे में और लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं और संस्थाओं के सुदृढ़ होने या उनके कमजोर होने के बारे में वो जानना चाहते हैं। उनका यह उद्देश्य भले ना हो कि किसी स्तर पर हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात कहेंगे वो। और यही स्थिति, ये वजह है कि जब सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए
वहां की मीडिया ने पूछा कि आप नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने स्टेज शेयर किया जिनके खिलाफ ये आरोप है, और उनको उन चीजों का जवाब देना पड़ा। वहां लोग सड़कों के किनारे खड़ा होकर के पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं और सरकारों का विरोध करते हैं। संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती कि 2 आदमी है कि 4 आदमी है या 50 आदमी है या 200 आदमी है, लेकिन वो प्रतिरोध जारी करते हैं, अपना अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिना विमर्श के आप चला नहीं सकते हैं, बिना चर्चा के आप चला नहीं सकते। लोकतांत्रिक मूल्यों को आप मजबूत नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों को उठाया है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता, तो सरकार क्या जवाब देगी उसका? आप ऐसे अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और आप क्या दुनिया के लोगों की निगाह में नहीं है कि जिस भारतीय नए संसद भवन के उद्घाटन की बात आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जो राजनीतिक मौजूदगी होनी चाहिए थी, अगर आप उसकी अपेक्षा नहीं करते, उसको सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो आपका यह दावा कितना महत्वपूर्ण, कितना खोखला है कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप एक नए संसद भवन का आपने निर्माण किया है। आपका यह दावा कितना सही साबित होगा कि लोगों की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हमको नई संसद बनानी पड़ी? कौन विश्वास करेगा इस बात को आपके ऊपर? महत्वपूर्ण सवाल ये है। और राहुल गांधी की जो अपनी बातों पे एक कंसिस्टेंसी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने अपने आप को कहीं अपने मुद्दों को लेकर कमजोर नहीं किया और अपनी बात को साफगोई तरीके से इन एकेडमिक परिवेश में जो अपनी बातें कही है, निश्चित रूप से यह सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी, इसीलिए परेशान है। लेकिन क्या राहुल कुछ ऐसे मुद्दों को भी उठा रहे हैं जो मुद्दे यहाँ देश में तो उठा करके, और खासकर सामाजिक न्याय की बात, सोशल जस्टिस की बात हम कर ही रहे हैं, और उसमें भी जो जाति आधारित जनगणना की बात राहुल गांधी विदेश में भी जाकर कल बात कर रहे थे, उसी भाषण में, जिस भाषण और एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात को रखा। तो आना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह जी आपके पास, जो मुद्दे हैं और ख़ासकर ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं टच करते हैं